अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज का मेरा पैगाम ना उन यजीदी उलमा के लिए है जो कि ना मैंने क्लिप भी देखे हैं और लाल मस्जिद के उलमाए कराम ने ना, मैं उलमाए कराम कहने को दिल तो नहीं कर रहा उनको, कि उन्होंने अमीर यजीद रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगवाए हैं। आज तक अहले सुन्नत का मनहज खामोश रहा है इस मामले के ऊपर। आप लोगों ने मजबूर किया है अहले सुन्नत मनहज को, इस बात को, इस मामले को कुरेदने पर, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकदमे को कुरेदने पर आपने मजबूर किया है। जैसा कि मैंने आप अपने पिछले क्लिप्स में कहा है कि भाई बात यह है, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकदमे का आपको पता है, आप लोग एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो। सिर्फ मसला क्या है, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद को बराबरी बुनियाद पर रखना और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना, और नाउज़ बिल्लाह ये कुछ तो ऐसे बदबख्त हैं कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम को बागी तक के लफ्ज़ कह रहे हो। ठीक है, कुछ अपनी आखिरत की फ़िक्र कर लो। सिर्फ और सिर्फ एक हमारे हमसाया मुल्क हैं, वहाँ पर मलूकियत है, वहाँ की मलूकियत को हलाल करने के लिए आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो। अहादीस का मुताला किया हुआ है ना आप लोगों ने, आप लोग तो हदीसों के इल्मबरदार हो ना। आप लोग तो लोगों को कहते थे कि यार हदीस पर आओ। अब हदीसों में साफ सुथरा उसके करैक्टर उसका सामने है, उसके मामलात सामने है। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं उन्हें, अल्लाह के सर्टिफिकेट्स हैं जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं वो। जनाब हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे दुनिया में दो फूल हैं, उन दो फूलों को मसलने वालों की आप दिफा कर रहे हो, उनको रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हो। मैंने पहले बताया था कि जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को समझें, उनकी कुर्बानी का थीम समझें। मैं फिर दोबारा उसे रिपीट करूँगा, अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी खिलाफत के लिए पैदा किया, सब जानते हैं, अपनी खिलाफत के लिए पैदा किया। अंबिया अकराम अलैहिस्सलाम आते रहे और उस चीज़ को इस्टेब्लिश करने, जहाँ तक शरीयत अल्लाह पाक देते रहे, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते रहे। उसका जो क्लाइमेक्स था ना उस खिलाफत का, वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत कायम करके दिखाया कि ये है असल खिलाफत अल्लाह की और ये है अल्लाह का खलीफा। जिस तरीके से अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया था, जो सिस्टम था दीन जिस चीज़ का नाम है, दीन एक पूरे सिस्टम का नाम है। दीन सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने नमाजें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, बातें कर ली। नहीं 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 नहीं, दीन एक पूरे एक सिस्टम का नाम है, पूरा एक आइन है, दस्तूर है जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है। दीन इस्लाम पूरा एक दस्तूर है और उस दस्तूर का क्लाइमेक्स जो था वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खिलाफत अपना जो मदीना की रियासत कायम हुई वो अपने एपेक्स पे पहुंचा। उसके बाद खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने उस एपेक्स को आगे बढ़ाया और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम उस सिस्टम के खिलाफ उठे हैं, क्योंकि जब इस्लाम ने जैसे मैंने पहले कहा था, इस्लाम पर एक इल्ज़ाम है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। गैर मुस्लिम इतराज़ करते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि सदियों से जालिम हुक्मरान मलूकियत बादशाहतें अवाम का इस्तेहसाल कर रही थी, क्या उनको प्यार से उखाड़ा जा सकता था? बदमाश कोई अपनी ऐसे पोस्ट छोड़ता है? बदमाश को पहले जाहिरी बात है तलवार के साथ ही उखाड़ना था। इस्लाम ने इन बदमाशियों को तलवार के साथ उखाड़ने के बाद फिर लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, उसके बाद लोगों को आज़ादी इज़हार राय दिया और रूल ऑफ लॉ कायम किया, एक रूल ऑफ लॉ कायम किया। आज देख लें यूरोप ने रूल ऑफ लॉ कायम किया हुआ है, वो कहाँ है और हम कहाँ पर हैं? वो कहाँ से ली है रूल ऑफ लॉ यूरोप ने? उस वक्त तो यूरोप अपना इसमें जहालत की गहराइयों में डूबा हुआ था। बात फिर मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर आ रहा हूँ कि देखें जिस मलूकियत को इस्लाम ने उखाड़ा था तलवार के जोर के ऊपर और फिर रूल ऑफ लॉ कायम किया था और फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया था, वही मलूकियत दोबारा वही मलूकियत तलवार के जोर पर मुसलमानों पर इस्लाम का नाम लेकर मुसल्लत हो गई। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए थे। बात को समझने की कोशिश करो, दीन सिर्फ इस बात का नाम नहीं है नमाजें रोजे, दीन अल्लाह की पूरे आइन को नाफिज करने का नाम है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी देकर लकीर खींची है कि ये खिलाफत राशिदा है और ये मलूकियत का निज़ाम है जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबिल कबूल नहीं, जन्नत के नौजवानों के सरदार को काबिल कबूल नहीं। तो जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी देकर अपने उस टाइटल को, जन्नती नौजवानों के सरदार के टाइटल को जस्टिफाई किया। मैं इसलिए आप लोगों को तंबीह कर रहा हूँ कि खुदारा सिर्फ और सिर्फ उस अपने हमसाया मुल्क की मलूकियत को हलाल करने के लिए
खिलाफत राशिदा या जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को और जनाब हुसैन और अलैहिस्सलाम और यजीद को पलीद को बराबर मत करो, अल्लाह से डर जाओ। वो अल्लाह के एंटी निज़ाम में आया था, वो मलूकियत का निज़ाम लेकर आया था। खिलाफत राशिदा जो था वो अल्लाह का निज़ाम था। आप उन दोनों को बराबर करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ क्या है तो उसको आपके हमसाया मुल्क को डर है कि वहाँ मलूकियत कायम है, कहीं से कोई काउंटर रेवोल्यूशन उठना पड़े, कोई हुसैनियत उठना पड़े, हुसैनियत का सबक उम्मत में कोई रूह फूंक ना दे हुसैनियत की, और काउंटर रेवोल्यूशन उठे, उस मलूकियत के परखच्चे उड़ा दे। उनको ये डर है, उस डर के लिए आप चंद रियालों की खातिर अपना ईमान बेच रहे हो। शर्म करो, मैं यही कहूँगा, शर्म करो। हुसैनियत जो है ना, हुसैनियत और यजीदियत, ये दो एक अलग-अलग सिस्टम है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। जो हुसैनियत पे होगा वो यजीदियत को लाजमी बात है बुरा कहेगा, और जो जहरी बात है यजीदियत पे होगा वो भी हुसैनियत के ऊपर तनकीद करेगा, या कम से कम उनको बराबर करने की कोशिश। इनका तो बस नहीं चल रहा, ये दुनिया के माल में इतने रियालों में खो चुके हैं, इनका बस नहीं चल रहा। मैं यकीन करें